हेलो दोस्तों, आज की रेसिपी की शुरुआत करते हैं काले कवा काले घुघुती माला खाले के साथ में। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये है घुघुती और इसका क्या रहस्य है मैं आपको आगे बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं इसके लिए शुरुआत कैसे की जाती है रेसिपी की। तो एक आपको पैन ले लेना है, किसी भी प्रकार का बर्तन जो भी आपके घरों में है। तो गाइस, उसके बाद आपको इसमें बॉइल्ड वाटर ऐड कर लेना है। ये एकदम गर्म पानी है, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसलिए मैंने बॉइल्ड वाटर लिया है कि ताकि हमारी गैस की भी बचत हो जाए और ये जल्दी से भी कुक हो जाए। तो गाइस, इसके बाद अभी आप देखेंगे हमने इसमें ऐड कर लेना है गुड़ को। हमने गुड़ को इस तरीके से ऐड कर लेना है। तो गाइस, आप लोग अगर उत्तराखंड से बाहर के हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसको आपके लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। उत्तराखंड में तो ज़्यादातर इसको गुड़ ही बोला जाता है। तो गाइस, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, बहुत ही आसान सी होने के साथ साथ में एक यादगार रेसिपी भी होती है ये उत्तराखंड की। तो गाइस, जो मैंने शुरू में लाइनें बोली थी, काले कवा काले घुघुती माला खाले, तो उसके पीछे क्या राज है मैं आपको बताऊं। तो होता क्या था, कुमाऊं में चंद वंश के राजा राज किया करते थे। तो उस समय जो कल्याण चंद जी हैं, उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो जो उनका मंत्री था, उनका सोचना ये था कि अब उत्तराधिकारी मैं बनूंगा। तो एक दिन कल्याण चंद जी अपनी पत्नी के साथ में बागनाथ मंदिर दर्शन के लिए गए। वहाँ उन्होंने संतान प्राप्ति की कामना की। फिर उनको संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त हो गया, जिसका नाम निर्भय चंद था। तो गाइस, जो निर्भय चंद की माँ थी, उनसे बहुत ज़्यादा बेहद ही प्रेम करती थी। तो उनके गले में एक मोतियों की माला हुआ करती थी। उससे जो है निर्भय चंद को बेहद प्रेम था। उनको माला बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। तो जब भी उनकी माँ को उनसे कुछ काम करवाना होता था या उनको कुछ खाना खिलाना होता था, अगर वो उनकी बात नहीं माने तो गाइस, वो ये बोलते थे कि जो ये मोतियों की माला है मैं उनको कौवों को दे दूँगी। तब वो कहती थी, काले कवा काले घुघुती माला खाले। तो गाइस, मैं आपको एक बात बता दूँ, इसमें जो घुघुती इस आज का जो त्योहार है हाईलाइट पॉइंट। तो गाइस, घुघुती उनकी माँ निर्भय चंद को बोला करती थी प्यार से। तो गाइस, थोड़ा रेसिपी को भी देख लेते हैं, फिर कहानी जारी रखेंगे। तो गाइस देखिए, इस तरीके से हमने गेहूं का आटा ले लिया है, साथ में ही हमने इसमें सूजी ऐड करने के बाद मिक्स कर लिया है। अब मैंने इसमें घी को ऐड कर लिया है। घी को ऐड करने के बाद भी हम इसको प्रॉपर तरीके से एकदम मिक्स करते जाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से हम मिक्स करते जाएंगे। देखिए, इस तरीके से इसको मिक्स करना है, एकदम प्रॉपर तरीके से मिक्स करना है, तभी जो घुघुते हैं वो सॉफ्ट होंगे। क्योंकि हमारे गांव में जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके ज़्यादातर दांत नहीं होते हैं, और जो पहले के बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको नेचुरल चीज़ें पसंद भी नहीं आती है। उनको आर्टिफिशियल दांत वगैरह ज़्यादा पसंद भी नहीं होते हैं। तो गाइस, इसलिए उनके लिए नरम वाले घुघुते ही बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर की है। तो देखिए, इस तरीके से मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी मिल्क को। मिल्क मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में ऐड किया है, आपको भी कम क्वांटिटी में ही ऐड करना है। इस तरीके से मिल्क ऐड करने के बाद इसको प्रॉपर तरीके से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हम इसको मिक्स कर रहे हैं। तो गाइस देखिए, इस तरीके से आपको इसको मिक्स कर लेना है, ताकि ये जितना भी आपने आटा सूजी का ये टेक्सचर लिया है, इसमें प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं किस तरीके से। और गाइस, आपको जो शरबत हमने बनाया था, इससे पहले गुड़ और पानी का मिक्स करने के बाद उसको कुछ टाइम पहले ही बना के रख लेना पड़ेगा, ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए और ठंडा भी हो जाए, क्योंकि गर्म होगा तो एकदम गर्म से आप डोइंग नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये ऐड कर लिया हमने गुड़ का पानी, जिसको हम लोग बोलते हैं शरबत, एकदम मीठा पानी, आप इसको समझ लीजिए। तो गाइस, इस तरीके से इसको फिर डोइंग करते जानी है। इसकी आपको हल्के हल्के इसको मिक्स करते जाना है और इस तरीके से डोइंग करते जानी है। ज़्यादा आपको इसमें नहीं मिलाना है, एक साथ में ही कम क्वांटिटी में ही मिलाते रहना है, वो भी रेगुलर। तो गाइस, कहानी तो हमारी अधूरी रह गई थी, तो अब हम कहानी को भी पूरा कर लेते हैं। तो गाइस, होता क्या है, एक बार जब जो उनका मंत्री होता है वो निर्भय चंद जी को अगवा करके ले जाते हैं जंगल की तरफ, तो तभी उनकी नज़र एक कौवे पे पड़ती है। वो कौवे को देख के
उनको ये डर सताने लगता है कि कहीं वो उसकी माला को न ले जाए। तो वो माला को निकाल कर इस तरीके से लहराने लगते हैं। तो साथ में ही एक कौवे की नज़र उन पे भी पड़ती है। कौवा काव काव करता है, तो इसके डर के मारे उनके मन में जो घुघुती की अपनी मोती की माला है उसके लिए डर था कि कहीं कौवा ना लेके जाए। तो गाइस, तो होता क्या है, तो कौवा काव काव करके आता है और उस माला को उनसे छीन लेता है। और साथ में ही जो कौवे के साथी होते हैं, और तो वो कौवे की आवाज़ सुन के सब एक तरफ को दौड़े आते हैं, कौवे की तरफ को, कि यहाँ पे क्या हो रहा है करके। तो सारे कौवे आ जाते हैं। तो होता क्या है, वो देखते हैं कि वो निर्भय चंद को जो है उनका मंत्री इस तरीके से जंगल की ओर घसीटते हुए ले जा रहे हैं। फिर जैसे भी ले जा रहे होंगे, अगर उनका मारने का इरादा होगा तो गाइस वो अच्छे से तो नहीं ले जा रहे होंगे, आप समझ सकते हैं। तो उनको लेके जा रहे थे। तो चिल्लाने की आवाज़ सुन के सारे कौवे जो हैं वो मंत्री पे चिपट जाते हैं, चोंच मारने लगते हैं। तो होता क्या है, वो जो मंत्री है वो वहाँ से भाग के चले जाते हैं। फिर एक कौवा जो माला लेके उड़ गया था, वो कौवा क्या करता है, उस माला को निर्भय चंद की माँ जो रानी थी उनके पास में जाके फेंक देते हैं, ताकि उनको इस बात का एहसास हो पाए कि इस कौवे को ये पता है कि उनका बालक कहाँ है। तो वो कौवा का पीछा करते हुए उनके पीछे पीछे आते हैं। तो देखते हैं एक जंगल में पेड़ के नीचे जो है निर्भय चंद जी हैं, जो डरे और सहमे हुए हैं। तो वो उनके पास आती हैं, माता रानी उनसे पूछती हैं। तो उनको पता लगता है कि किस तरीके से मंत्री का इरादा उनको जान से मारने का था, और साथ में ही उन्होंने ये भी बताया कि कौवों ने किस तरीके से उनकी मदद की। तो गाइस, इसके बाद जब वो अपने बालक को घर लेके जाती हैं तो खुशी में सारे कौवों के लिए मीठा पकवान बनाते हैं। वही ये मीठा पकवान है जिसको हम बोलते हैं घुघुती, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। तो गाइस, ये तो हो गई कहानी जो आज से कई सालों से प्रचलित है। तो गाइस, बट आजकल जो है हम लोग कैसे बनाते हैं, हम लोग घुघुती बनाते हैं। फिर सारे छोटे छोटे बच्चे जो भी होते हैं माला पहन के सूर्य भगवान जी को दिखाते हैं, ये हमारी माला है, और कौवों के लिए गाते रहते हैं, काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। तो इस दिन उतराणी मेला भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है, इस बारे में तो सबको ही पता है। तो गाइस, वहाँ सब लोग स्नान के लिए जाया करते हैं। तो गाइस, इस तरीके से ये त्यौहार जो है उत्तराखंड में फेमस है, प्रचलित है, और आगे भी इसी तरीके से परंपरा बनी रहे। तो गाइस, इस तरीके से अब हमारे बन चुके हैं घुघुते का आटा। आपने देखा होगा, मैं इसमें इस तरीके से अब मिल्क को मिला रही हूँ, इसको फाइनल डोइंग कर रही हूँ अब इसकी। तो गाइस, जो ये आटा होता है, जो नॉर्मली हम आटा गूंथते हैं उससे तो ये ठोस होता है, क्योंकि हमने आटा जो है पानी से तो नहीं गूंथते हैं, हमने ले लिया है शरबत जो होता है मीठा पानी। तो गाइस, इस तरीके से आपको इसको बनाना है। अभी हम इसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में ऑयल ऐड करेंगे, ताकि जो आटा है अच्छे से सेपरेट हो जाए। तो गाइस, ये थी हमारी कहानी जो कुमाऊं में प्रसिद्ध है। तो गाइस, इस तरीके से हमारे बुजुर्ग लोग हमें बताया करते थे कि ऐसा होता था, ये है इसकी कहानी। तो गाइस, मैं चाहती हूँ कि यही कहानी आगे भी बनी रहे। अब जितना ये ज़माना डिजिटल आ गया है, लगता तो नहीं है कि लोग ज़्यादा इसको कंटिन्यू करेंगे, बट ऐसे ही अगर यूट्यूब पे चैनलों पे ये चीज़ें अगर मिलेंगी तो हो सकता है कि लोग इसको आगे को बढ़ाते जाएं, क्योंकि अपना कल्चर तो कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है। उत्तराखंड तो इसमें देवभूमि के नाम से जाना जाता है, देवभूमि उत्तराखंड तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो गाइस, इसलिए मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ में ये रेसिपी शेयर करूं। और पहाड़ों में, या फिर आप ये समझ लीजिए उत्तराखंड में, तो ऐसा भी होता है कि घुघुते बनाने के बाद जो भी हमारी जो लड़कियां होती हैं फैमिली में, जिनकी शादी हो चुकी होती है, वो अपने ससुराल में रहती है, तो उनके पास भी इनको पहुंचाया जाता है। स्पेशली त्यौहार होता है, हमने भी कुछ तो पहुंचा दिए हैं, कुछ अभी पेंडिंग है, अभी पहुंचाने हैं। तो गाइस, इस तरीके से अब हम घुघुते को शेप दे देंगे, इस तरीके से बना लेंगे। तो गाइस, पहले से ये होता था कि त्यौहार में सब लोग साथ में शामिल हो जाते हैं,
हो जाते थे। बट आजकल किसी की कुछ ऐसी मजबूरी भी हो जाती है कि साथ में तो कोई नहीं रह पाता है, बट एहसासों से सब लोग साथ में जुड़े होते हैं। तो गाइज इसलिए होता ही है सबको, जो बचपन से आप इसको बनाते आए हैं, साथ में अपने भाई बहनों के साथ में ही आपने घुघुते बनाना सीखा होता है, सारी बातें याद आती हैं। जब भी मैं इनको बनाती हूँ तो मुझे वही बचपन के दिन याद आते हैं। आप भी समझ सकते हैं, जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, तो सबको शायद अपने बचपन की याद आ रही होगी। तो किस तरीके से आप भी बनाया करते थे, कैसे जो आपस में टकराव होती थी उस टाइम पे, सब याद रहते हैं, वही यादें बन के रह जाती हैं। तो गाइस देखिए, इस तरीके से हमने सेब दे दिया है, ये बना लिया हमने क्या बोलते हैं इसको, चक्र, और ये है सूर्य, और ये है घुघुती। और भी चीज़ें हम बनाया करते थे अभी, बट मुझे इतनी ही चीज़ें याद आई तो मैंने सोचा मैं आज इनको फिर से रिपीट कर लूँ। तो गाइस ऐसे ही मेरे साथ मेरे चैनल पे जुड़े रहिए। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई, अगर ये रिवाज पसंद आया, तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। तो गाइस देखिए, इस तरीके से हमने इसको सेव दे दिया है, आप देख सकते हैं। तो गाइस बहुत ही आसान सी रेसिपी है, और रेसिपी आसान होने के साथ साथ में कहानी भी बहुत अच्छी है। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो सॉरी, बट मैंने आपको कुछ ज़्यादा ही कहानी सुना के बोर कर दिया है। तो बट अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो गाइस बहुत अच्छी कहानी है। जो भी इस कल्चर को पहचानते नहीं हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सुनने वाली कहानी है, देखने वाली चीज़ है। तो गाइस देखिए, मैंने घी की चाशनी बना ली है। इस तरीके से गर्म होने के बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से गैस की फ्लेम को आपको कम कर लेना है, ताकि जो घुघुते हैं वो अच्छे से पक जाए, नहीं तो ये जल्दी ही बाहर से ही ब्राउन हो जाएंगे और अच्छे से पकेंगे नहीं, और लोग बोलेंगे कि आपने ऐसे घुघुते बनाए, क्योंकि इनको जगह जगह पे जाना होता है। मतलब जिनकी भी लड़कियों की शादी हो गई है उधर भी पहुंचाते हैं, लड़कियां अपने मायके भी पहुंचाती हैं, हर जगह इनको पहुंचाया जाता है। सब लोग टेस्ट करते हैं कि किसके घर के घुघुते ज़्यादा टेस्टी हैं, किसके घर के ज़्यादा टेस्टी हैं। तो गाइस आप भी इस रेसिपी से बनाएंगे तो सब बूढ़े बुजुर्ग लोग जो हैं आपको याद करेंगे, कि जिनके भी कम दांत है, होता ही है पहाड़ों में तो लोगों के मतलब दांत अगर बुढ़ापा है तो कम ही होते हैं, और उनको नेचुरल चीज़ें पसंद होती हैं, तो उनको आर्टिफिशियल से कोई लगाव नहीं है, तो इसलिए वो उसी पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो इसलिए उनके लिए आपको घुघुते ही बनाने पड़ेंगे, एकदम सॉफ्ट वाले। तो उसकी रेसिपी ये है, तो इसलिए आपको इसको अच्छी लगी रेसिपी तो गाइस ज़रूर शेयर कीजिए, और एक छोटी सी कोशिश के लिए, उत्तराखंड की ये स्पेशल सी रेसिपी के लिए एक लाइक कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी घुघुती।